है, इस तरह की उसने फिगर दी हुई है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस है। अब उसने स्टेटमेंट लंबी चौड़ी दी हुई है, ये स्टेटमेंट का डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ, एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट आप ये समझने के बाद स्टेटमेंट एक रीडिंग आप देंगे, स्टेटमेंट को एक दफा रीड करेंगे तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है, ये ग्रेडियंट का मैंने फार्मूला लिखा हुआ। अब वो ये कह रहा है कि जो लाइन वन इज, ये देखो जो डबल लाइन में लगाई है ना, ये वाली, ये लाइन, इसका मतलब होता है पैरेलल। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको पैरेलल लिखने के लिए डबल लाइन लगा देते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं, अदरवाइज आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं पैरेलल। कह रहे हैं जो लाइन वन है ना वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से। ये देखिए ये लाइन वन है, ये लाइन वन है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। दूसरी बात करते हैं कि लाइन वन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, लाइन थ्री। अब ये देखो ये लाइन थ्री है, ये लाइन थ्री जो है ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, यहां से यहां और यहां से यहां, ये दोनों लाइनें आपस में वो पैरेलल है। फिर कहते हैं कि लाइन टू इज पैरेलल टू लाइन फाइव। ये जो लाइन टू है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन फाइव के पैरेलल है। और लाइन फोर इज पैरेलल टू लाइन सिक्स। ये जो लाइन फोर है ना ये वाली, और ये लाइन सिक्स है, ये कह रहे हैं आपस में पैरेलल। फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है कि राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 2 3 4। कह रहे हैं कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 के लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 के ग्रेडियंट फाइंड करें, जबकि दो लाइन 5 और लाइन 6 के ग्रेडियंट उसने हमें दे दिए। ये दो चीजें वो बताएंगे, इसलिए मैंने 1 और 2 इसको दे दिया। ये सारा गिवन है, आप इधर बेशक गिवन की हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 जो है वो कह रहे हैं -3 है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 जो है वो 1/2 है। यहां तक तो बात आगे क्लियर हो। अब हमें क्या करना है आगे, फाइंड करना है कि अब देखोगे एज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट 0 होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो 0 है तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये लाइन 1 है। तो इसलिए हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू 0। उसने कहा था ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 फाइंड करें। हमने उसे बता दिया कि जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 है भाई उसका तो 0 है। क्यों 0 है, हमने वजह बता दी कि हमें पता है कि वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का तो ग्रेडियंट 0 होता है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि लाइन 2 की बात करता है। इस लाइन 1 हमने फाइंड करी, लाइन 2, लेकिन लाइन 2 से पहले मैं लाइन 3 का ग्रेडियंट फाइंड करूंगा। वो क्यों फाइंड करूंगा, क्योंकि ये मैंने रेज कर देना है कुछ चीजें, तो इन दोनों में कुछ कंपैरिजन है, मतलब कुछ कंसेप्ट है इसलिए। अब मैं क्या करूंगा कि एज फिर लिखूंगा एज वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन, ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसका जिक्र किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका जिक्र किया। तो अभी भी आप हमेशा याद रखें ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन जो होते हैं ना वो क्या हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 3 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। लाइन 3 का भी हमें यही लाइन 1 का उसने कहा था फाइंड कर लिया, लाइन 3 का भी हमें फाइंड। अब लाइन 3 वर्टिकल लाइन है, लाइन 3 वर्टिकल लाइन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आपको वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल लाइन है लाइन 3, इसलिए उसका जो ग्रेडियंट होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो इसलिए देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसका 0 है, और लाइन 3 वर्टिकल है इसलिए इसका क्या है, अनडिफाइंड। तो अभी हमें क्या है, ये थोड़ा सा बता है, अभी जो है मैं इसकी लाइन मेरे पास कौन सी रहेगी,
दो लाइनें रह गई, 2 और 4 रह गई, बहुत छोटी सी है, उससे कंप्लीट होकर बता दो। अभी अब क्या है कि लाइन 2 इज, लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5 में से लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 5, लाइन 2 लाइन 5 के पैरेलल है, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ line 2 is equal to gradient of line 5, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है तो उनके ग्रेडियंट क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे वर्टिकल थी, जे y एक्स वर्टिकल है, लाइन 3 वर्टिकल है, तो y का क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये वर्टिकल लाइन 3 भी तो y एक्सिस के पैरेलल थी, दोनों जो है वो अनडिफाइंड हुआ। अब देखो तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, लाइन 5 का ग्रेडियंट क्या है, ये देखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 5 इज इक्वल टू -3, ये देखो मैं -3 लिखूंगा, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू -3, लाइन 2 का भी हमने फाइंड कर लिया, लाइन 4 का रहेगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा कि इसी तरह मैं चेंज कर लेता हूँ, बेशक यहाँ पे अपने वीडियो के पास में जो था मैं इसी में चेंज कर लाइन 4 इज पैरेलल टू लाइन, मैं 6 कर दूंगा और इधर लिखूंगा जी 6 नहीं, इधर लिखूंगा 4, लाइन ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 बिकॉज़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब देखो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 4 इज इक्वल टू 1/2, क्यों, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 6 1/2 उसने खुद दे दिया था, अगर लाइन 2 का लाइन 6 का ग्रेडियंट 1/2 है तो लाइन 4 का भी 1/2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए ये वाला लाइन 4 और लाइन 6 दोनों आपस में पैरेलल है, इसलिए इनके ग्रेडियंट भी आपस में इक्वल होगा। अगर उसने 6 का दे दिया तो 6 का वही 4 का होगा। इसी तरह ये वाली हमारे पास लाइन 5 थी, लाइन 5 को उसने हमें दे दिया था, दैट इज -3, तो -3 अगर लाइन 5 है तो लाइन 2 का भी -5 हो, क्यों, लाइन 2 और लाइन 5 पैरेलल है, क्यों, उसने हमें खुद बताया हुआ कि लाइन 2 और लाइन 5 पैरेलल है, लाइन 4 और लाइन 6 पैरेलल है। तो इस तरह हमारे पास बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 4, यस 4, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन था, तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी के क्वेश्चन के लेक्चर वो भी अपलोड है, इनमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में इसका जरूर इज़हार कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।